अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू ज़बान के उधर यूट्यूब पर बहुत काम हुआ है। एक दो वीडियो मुझे मिली है यूट्यूब पर, बाकी बाकी बहुत सारे टॉपिक्स पे बनी हुई हैं चीज़ें, वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन मैंने भी बनाई है। और उसकी वजह अब दोबारा इसे क्यों बनाने लगा हूँ, असल में ये ना इसकी एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं थे वो करने दे रहे किसी वजह से ना मुझे उस ऐप की। तो अब मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा, साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। मैं पिछले 5-6 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको आज क्योंकि पहली वीडियो में कुछ चीज़ें आपको पहले मैं अंडरस्टैंड करा दूँ। ठीक है, आपने बच्चे को कभी भी स्कूल ऐसे नहीं भेज देना, ठीक है, वरना वो प्रेप प्री वन और उसके ऊपर बड़ा बर्डन होता है। हमारा स्कूलिंग सिस्टम है ही गंदा। अब मैंने आप मेरी वीडियो अगर टिकटॉक पे आप देखते हो या फिर यूट्यूब पे मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि पाकिस्तानी जो तलीमी निज़ाम है उसके अंदर क्या फॉल्ट्स है, मेन फॉल्ट्स जो मुझे नज़र आती है। बाकी वो जो किरदार साजी की वो तो अलग बात है, वो तो मैं मानता ही नहीं कि एक बंद एनवायरनमेंट के अंदर कोई टीचर को ना बहुत बड़ा किरदार साजी कर सकते हैं बच्चे की। टीचर का इसमें कोई कसूर नहीं, हमारा स्कूलिंग सिस्टम ही नहीं ठीक। ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर करना। सबसे पहले तो जब आप बच्चे को जो भी नया नया बच्चा है जिसको आप कोई भी, तो वालदा को चाहिए या वालिद को चाहिए कि वो पास बैठ के बच्चे को उस ज़बान ABC उर्दू या फिर जो एक दो है वो लिखवाए। ठीक है, और उसको आपने थोड़ा सा ना ख्याल रखना है लिखवाते वक्त। आज की वीडियो लिखने पे के ऊपर मबनी है ज़्यादा, पढ़ने के ऊपर भी बनाऊंगा, लेकिन लिखने के ऊपर ये ज़्यादा वीडियो रहेगी। ठीक है जी। आपने सबसे पहले जिस दिन आपने बच्चे को पहले दिन ही आपने बच्चे को बता देना है कि ये हरूफ तहजी है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी मुश्किल सी टर्म्स है हरूफ तहजी। मेरा बच्चे के लिए कोई भी नई चीज़ है वो मुश्किल ही है। बच्चे के लिए जो पहले माँ बाप बोलना वो भी मुश्किल है। ठीक है, पहले शुरू से आप उसको बताएं कि ये उर्दू किसके हम ये जो शक्लें बनी हुई हैं ये हरूफ तहजी है और इनकी आवाज़ें हैं। ये चीज़ आपने बच्चे को पहले दिन से डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, बच्चा जो आप कहेंगे वो बच्चा सीख जाएगा। आपको कुछ इंटरनेट पे बच्चे मिले होंगे 2-2 साल के बच्चे, उन्हें उर्दू पढ़नी आती है, या 2-2 साल के आगे 3-3 साल 2-2 3-3 साल के बच्चे उन्हें मैथमेटिक्स करने आते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि उन्होंने शुरू से वो चीज़ें करवाई हैं। तो इसलिए जो बच्चे को आप शुरू से पढ़ाएंगे बच्चा वो सीख जाएगा। आरफा करीम मेरे ख्याल से वो लड़के जिसने 9 साल की उम्र में साफ का वो इम्तहान पास कर लिया था। तो शुरू में जितनी मर्जी मुश्किल आप उसको डेफिनेशन कराएंगे ना वो सीख जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ होता क्या है कि माएँ सिर्फ वो मोबाइल पे लगा के दे देती हैं जी वो बच्चा सुनता रहे। नहीं, ऐसे नहीं, आपने बच्चे के पास बैठना है, उसको लिखना सिखाना है, उसको बताना है कि ये बे है और उसको कहना है कि साथ उसको बोले। ठीक है, पास बैठना है, चाहे आधा घंटा बच्चे को पढ़ाएं, 15 मिनट पढ़ाएं। ठीक है, और ये नहीं कि 2-2 घंटे बच्चे को लेके बैठे रहते हैं, ये तरीका आपने कभी नहीं करना। बच्चे को आराम से पास बैठाए, उसको रोजाना का सिर्फ एक पेज खुद लिख के दे। ये डॉट्स के ऊपर लिख लेता तो अच्छी बात है, नहीं लिखता तो आप सीधा कॉपी पे उसको लिखवाना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगा। और राइटिंग आपने रोजाना की बुनियाद पर उसको ये चीज़ें करवानी है। ठीक है, 1 साल लगता है बच्चे को अपने अलिफ पे इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स के जो वो शेप्स होती हैं उनको सीखने में। ठीक है, ये मैं शुरू में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और ये आपने रोज़ाना की बना, अगर जब बच्चे को लिखना आ गया फिर भी आपने उसको लिखवाना है। अच्छा, अब आपने लिखवाते वक्त ना शेप्स को बताना है कि शेप्स बनती कैसे है। आपने बच्चे को बताना है कि बच्चे ये देखो ये बे है। अब आप इधर देख ले, इस वीडियोस के अंदर भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये अलिफ से ले अलिफ जो आपने बताना है कि जब भी सीधी लाइन लगाते हैं तो वो अलिफ होता है। ठीक है, साथ में बताना है और बच्चे को कहना है लिखो भी और इसको बोलो भी। ठीक है, जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तो उसके जहन में वो चीज़ बैठेगी नहीं। उसको बता देना है कि ये टोटल 52 है, 50 के से अब वो आवाज़ें होती हैं। अब यहाँ पर तो 37 लिखे हुए हैं, लेकिन वो भारी अल्फाज भी तो होते हैं जिस तरह बा ठा छा, इस तरह के लफ्ज़ होते हैं। ख, तो ये भी अल्फाज होते हैं जिसके आगे 2 चश्मे लगा के वो बनाते हैं। तो इस तरह आपने बच्चे को शुरू में पहले दिन से बच्चे को ये बता दें, और 1-2 दफ़ा नहीं बताना। हमारे यहाँ टीचर्स का मसला ये है, वो 1-2 दफ़ा बताते हैं फिर वो जान छुड़वा लेते हैं अपनी कि जी हमने नहीं आपको बताना। आपने 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे को ये वो बेसिक चीज़ें उसके ज़हन में बिठाते रहना है। ठीक है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझिए तो फिर उस पे से आपने काम करना है। तो बच्चा इंशाल्लाह बहुत जल्द सीखेगा। फिर उसको आपने एक और चीज़ बतानी है
کہ دیکھو یہ بے سے لے کے سے تک ایک ہی شکل ہے، اس کو آپ نے نقطوں سے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک نقطہ ہوگا تو بے ہوگا، 3 نقطے ہوں گے تو پے ہوگا، 2 نقطے ہوں گے تو تے ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ بچے یہ چیز بھی کر لیتے ہیں جلدی، لیکن کچھ کو یہ مسئلہ آتا ہے، لیکن آپ نے انہیں بتانا چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ایسے نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنی ٹیکنیک بھی کوئی اپنا سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ افیکٹو ہے لکھنے کے حوالے سے بھی، اور جو الف پہ یا کسی بھی زبان کے حروف کی پہچان کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو ساتھ ساتھ لکھنا ہے، ساتھ ساتھ بولنا ہے، اور کوشش کریں کہ 15-20 منٹ بچے کے پاس بیٹھ کے خود اس کو لکھوا لیں، بجائے کہ اسے آپ وہ مائیں جو ہے ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ لکھو، یہ ایسے نہیں کرنا ہم نے۔ اچھا اگلی بات آپ نے کیا کرنی ہے، یہ دیکھیں جیسے جیم ہے، اب جیم میں بھی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کی 2 شکلیں، ایک سیدھا نون گنا ہے، ایک الٹا نون گنا ہے، 2 طرح کی شکلیں ہیں۔ سیدھا نون گنا جس کے اندر یعنی کہ نقطہ نہیں ہوتا، آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ کچھ لفظوں کے اوپر تو نقطے آتے ہیں، ان کو نقطوں سے پہچاننا ہے کہ 3 نقطے ہیں، 2 نقطے ہیں یا 1 نقطہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیم کا آپ نے یعنی اسی طرح آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ہے اور یہ جو ہے نا، ان کو آپ نے پہچاننا ہے یعنی کہ سیدھے نون گنے سے، الٹے نون گنے سے، ٹھیک ہے؟ کہ ان کے ساتھ الٹا نون گنا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ چے کے نیچے جب بھی 3 نقطے اس کو اپنے چے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کن کی شکلیں نہیں، چھوٹی شکلیں نہیں ہوتی، جس طرح کہ دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے کی، یہ جو دال کی فیملی ہے، رے کی فیملی، ان کی چھوٹی شکلیں نہیں ہوتی، واو کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی، چھوٹی اے اور بڑی اے کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پہلے دن سے بچے کو بتاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بچہ لکھنا سیکھ لے گا اس کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ اس طرح لگاؤ گے، سین کے ساتھ جو ہے نا وہ 3 دندانے بناؤ گے اور ساتھ سیدھا نون گنا لگاؤ گے، سواد کے ساتھ بیج بناؤ گے، یعنی بچے کی آپ نے ویژولائزیشن، اس کی تصویر اس کی آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نے کرنا ہے، بچے کے پاس بیٹھ کے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایسے ہی آپ نے کر دیا تو بس جان چھڑوا دی۔ ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں، ٹیچرز بھی اسی طرح کرتے ہیں، اگر کچھ بچے کوئک لرنر ہوتے ہیں وہ چیز کو جلدی پک کر لیتے ہیں تو ان سے تو وہ بہت پیار کرتے ہیں، اور جو بچے نہیں سیکھ رہے ہوتے ان پہ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، کہتے جی انہیں لایا کہ ایسا سیکھی کریے، تو آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے بچوں کے اوپر۔ اچھا جب یہ آپ کو یہ چیزیں، یہ رائٹنگ ہے کیونکہ ابھی پہلی ویڈیو ہے اس لیے رائٹنگ پہ بنا رہا ہوں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ بچے کو جلدی سے اردو پڑھنا، انگلش پڑھنا یا پھر میتھمیٹکس کو آپ سکھا سکتے ہیں۔ اے بی سی کا بھی آپ دیکھ لیں، جن کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، بی کی شکل ملتی ہے، ڈی کی شکل ملتی ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ ڈی کا منہ اس طرف ہوگا، بی کا منہ اس طرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی بھی نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ ملتے ہیں۔